हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन पशु परिचर का पार्ट बी का बहुत इंपॉर्टेंट जो 45 नंबर का पोर्शन है वो कवर करने के लिए अपन क्लास लेके हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। मैं इस चैनल पे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस करवा रहा हूँ पशु परिचर के लिए। इसमें आपको राजस्थान जी के जो करंट से अपडेटेड है वो, और साथ साथ में पशु परिचर का पार्ट बी से संबंधित क्लासें जो बार बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अपन को करने का प्रयास कर रहे हैं अपन। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और क्लास कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास शुरू करते हैं। ऑपरेशन फ्लड का लक्ष्य था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और बार बार पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन करते हैं। ऑपरेशन फ्लड क्या होता है सबसे पहले तो ये समझिएगा। तो देखिए इसका आंसर बताइए पहले। दूध की पैदावार बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्र की आय बढ़ाना, दूध का उचित मूल्य दिलवाना, या उपरोक्त सभी। तो देखिए बार बार इसमें दूध वर्ड आ रहा है, इससे अपने को पता चल रहा है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध की क्रांति से, मतलब दूध की पैदावार को बढ़ाने की क्रांति से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। तो दूध की पैदावार बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्र की आय, उचित मूल्य दिलवाना, सभी, उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर क्या होगा? ये सभी ऑपरेशन फ्लड का लक्ष्य था कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दूध पैदा हो सके, आय भी बढ़ सके ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की, और उचित मूल्य दिले, उचित मूल्य दिला सके। उचित मूल्य दिलाएंगे तभी तो ग्रामीण क्षेत्रों की आय बढ़ेगी। तो ऑपरेशन फ्लड का लक्ष्य था उपरोक्त सभी। और दूध, दूध से संबंधित कौन सा है? ऑपरेशन फ्लड। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पशु गणना कितने वर्ष बाद आयोजित की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी अच्छे सा क्वेश्चन है। इसको भी आप अच्छे से नोट कीजिएगा कि भारतीय पशु गणना कितने वर्ष बाद की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो इसका सही से बताइए। प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 10 वर्ष में, या प्रत्येक 15 वर्ष में। अगर राजस्थान के संदर्भ में हो तो भी वही होगा, और भारतीय संदर्भ में हो तो भी वही होगा। तो राजस्थान में भी कितने वर्ष में होती है? तो इसका सही से क्या होगा? इसका सही से होगा 5 वर्ष बाद। हर 5 साल के अंदर पशुओं की गणना की जाती है। तो ये याद रखिएगा, प्रत्येक 5 वर्ष में। राजस्थान में कौन करवाता है? अब एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में प्रत्येक 5 वर्ष में राजस्व विभाग करवाता है। राजस्व विभाग करवाता है, जो कि अजमेर में स्थित है। राजस्व विभाग का मुख्यालय कहां पे है? अजमेर के अंदर स्थित है। राजस्व विभाग के द्वारा पशु गणना हर 5 वर्ष के अंदर करवाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्व विभाग अजमेर के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में राजस्थान में पशु गणना करवाई जाती है, और भारत में भी पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खीस या कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम से में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है? खीस या कोलेस्ट्रम, पहले तो अब जानते हैं खीस या कोलेस्ट्रम होता क्या है। गाय या बछड़ा, गाय का बछड़ा देने के पश्चात, गाय या भैंस के द्वारा बछड़ा देने के पश्चात में, बच्चा पैदा करने के पश्चात में जो पहला दूध होता है, गाय का जो पहला दूध होता है, जो पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है। उसको खीस या कोलेस्ट्रम वाला दूध बोला जाता है। उसमें क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी। इसका सही इसका विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और ये क्या कार्य करता है? खीस या कोलेस्ट्रम जो बछड़ा है उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है। ये बछड़े को ही पिलाया जाना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है कि यह बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता, बछड़े की जो बच्चा पैदा हुआ है उस बछड़े की प्रतिरोधक क्षमता, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान कौन करता है? खीस या कोलेस्ट्रम। जो उसकी मां का पहला दूध होता है उसको खीस या कोलेस्ट्रम बोला जाता है, जो कि बच्चे में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है। और इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध को उतारने में किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। गाय और भैंस वगैरह में दूध की कमी होती है या फिर ज्यादा मात्रा में दूध चाहिए, है तो ये गलत तरीका या फिर गलत प्रोसेस है, लेकिन फिर भी आजकल डेयरी वाले इस चीज को करने लग चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो दूध को ज्यादा मात्रा में उतारने में, मान लेते हैं किसी गाय के 5 से 6 किलो दूध उतर रहा है, तो उसको ज्यादा मात्रा में दूध उतरना चाहिए। उसके लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन से हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ये आपको बताना है। ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, या पैराथाइरॉइड हार्मोन। तो इसका सही होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसको दूध स्त्रवण करने वाला हार्मोन भी कहा जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। दूध स्त्रवण, स्त्रवण करने वाला हार्मोन, दूध स्त्रवण करने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। जो कि कब उत्पन्न होता है? अगर ये प्राकृतिक रूप से तो कब उत्पन्न होता है? जब बच्चा पैदा होता है, बछड़ा पैदा होता है, तब ये प्राकृतिक रूप से अपने आप ही मादा शरीर के अंदर या फिर गाय के अंदर या भैंस के अंदर बनने लगता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिससे उसके अंदर दूध का स्त्रवण होने लगता है। लेकिन आजकल डेयरी वाले क्या करने लग चुके हैं? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं उनको, ताकि ज्यादा मात्रा में दूध उत्पन्न हो सके। और बिना अगर बिना बछड़ा नहीं भी दे रही है अगर गाय, तो भी उसके ज्यादा मात्रा में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप याद रख सकते हैं दूध उतारने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तापमान पर दूध का क्वथनांक बिंदु होता है?
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध का क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक का मतलब होता है उबलने लगता है, बॉइलिंग पॉइंट, बीपी, बीपी इससे याद रख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट। किस तापमान पर दूध बॉइल होने लगता है, मतलब उबलने लगता है। क्वथनांक बिंदु उसका क्या है, 105 डिग्री सेल्सियस, 99.15 डिग्री सेल्सियस, 100.15 डिग्री सेल्सियस या 110 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर क्या होगा, 100.15 डिग्री, 1.5 डिग्री, 100.1.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो लगभग 100 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन आपको याद रखना है 100.1.5, ये भी याद रखना है 1.5 नहीं, 100.15, 1.5 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर होगा। तो लगभग पानी के आसपास, पानी का क्वथनांक बिंदु क्या होता है, 100 डिग्री। पानी कितने पे उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, उसी के आसपास में दूध का क्वथनांक बिंदु होता है, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गाय की दूध नाड़ी में होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए ये भी। गाय जहां से दूध, थन से जहां से दूध उत्पन्न होता है उसके, तो उस दूध नाड़ी में क्या होता है, पानी होता है, खून होता है, दूध होता है, तथा दूध या पानी दोनों होते हैं। बताओ क्या होता है, इसका सेंस होगा खून होता है। दूध नाड़ी के अंदर, उसके अंदर खून पाया जाता है, और वो दूध, वो खून, उस खून से होकर के दूध का निर्माण होना शुरू होता है। तो दूध नाड़ी के अंदर क्या पाया जाता है, बहुत ही पतली पतली खून की केशिकाएं पाई जाती है, खून की नलियां पाई जाती है, जिन्हें केशिकाएं बोला जाता है। उसके अंदर खून होता है, उसके अंदर क्या उपस्थित होता है, खून होता है, और उसी से दूध का निर्माण होता है, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेमने में पूंछ हटाने को कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन बार बार आ चुके हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन है। आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेमने में पूंछ हटाने को क्या कहा जाता है, नॉकिंग, डॉकिंग, कलिंग या केनाबोलिज्म। तो इसका सही आंसर बताइए, केनाबोलिज्म बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा डॉकिंग। इस प्रक्रिया को बोला जाता है, पूंछ हटाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, डॉकिंग बोला जाता है। और ये पूंछ हटाने के कार्य कब किया जाता है, ये छोटी उम्र में ही किया जाता है, ये आपको याद रखना है। उसमें आयु उस समय होनी चाहिए 1 या 2 सप्ताह। जब मेमना 1 या 2 सप्ताह का होता है, उस दौरान ही डॉकिंग की प्रक्रिया कर ली जाती है, मेमने में पूंछ हटाने की प्रक्रिया कर ली जाती है। अब ये हटाया क्यों जाता है, तो मेमना, मेमना किसके बच्चे को बोलते हैं, भेड़ के बच्चे को। तो भेड़ में ब्लू फ्लाई नामक रोग हो जाता है, उस रोग से बचाने के लिए, ब्लू फ्लाई नामक रोग के संक्रमण से बचाने के लिए और अच्छी ऊन प्राप्त करने हेतु पूंछ हटाने का कार्य डॉकिंग की प्रक्रिया के तहत किया जाता है। ये आपको याद रखना है, मेमने में ये प्रक्रिया की जाती है, डॉकिंग की प्रक्रिया 1 से 2 सप्ताह में होती है। ब्लू फ्लाई नामक संक्रमण से बचाने के लिए और अच्छी ऊन प्राप्त करने के लिए मेमने में डॉकिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सर्रा किस पशु की प्रमुख बीमारी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सर्रा रोग बार बार आ चुका है ये क्वेश्चन। सर्रा रोग किस पशु की प्रमुख बीमारी है, ऊंट, गोवंश, घोड़ा या कुत्ता। इसका सही होगा ऊंट। ऊंट में होने वाली बीमारी कौन सी है, सर्रा। ये बार बार आ चुका है, बार बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, अच्छे से याद रखिएगा। राजस्थान जीके में भी आता है। सर्रा रोग किस पशु की बीमारी है, ऊंट की। और ऊंट के देवता किसे कहा जाता है, पाबूजी। ये भी याद रख सकते हैं। राजस्थान जीके के साथ में भी फैक्ट देखते चलते हैं, पाबूजी को ऊंट के देवता के रूप में जाना जाता है। पाबूजी को राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय भी पाबूजी को ही जाता है। और ऊंट की पालक जाति कौन सी होती है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, राइका और रेबारी। ये भी जीके में आता है, राजस्थान जीके में। ऊंट की पालक जाति कौन सी होती है, राइका और रेबारी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर बताइए, ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गोवंश की, ऊंट की, मुर्गी की या भैंस की। तो इसका सही आंसर होगा गोवंश की। गायों की प्रमुख बीमारी कौन सी है, ब्लैक क्वार्टर। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा इससे संबंधित कि ब्लैक क्वार्टर रोग क्या होता है, इसमें क्या संबंधित क्या क्या चीजें होती है। तो ब्लैक क्वार्टर रोग को और किस नाम से जाना जाता है, सबसे पहले ये देखते हैं। ब्लैक क्वार्टर को जहरबाद बोलते हैं, जहरबाद। इस रोग को क्या नाम दिया जाता है, जहरबाद। लगड़ी, फड़ सूजन, ये इसी के नाम है, ये आप याद रख सकते हैं। लगड़ी, फड़ सूजन, जहरबाद, ये सब किसके नाम है, ब्लैक क्वार्टर के नाम है। इसमें कौन सबसे प्रमुख रूप से प्रभावित कौन होता है, गाय। साथ साथ में आपको भैंस भी याद रख सकते हैं, थोड़ी बहुत कभी कभी इसमें भैंसों में भी देखने को मिल सकते हैं। प्रमुख रूप से ये रोग गायों में होता है। और इसके साथ में इस समय में, मतलब ये होता कब है, ये गायों में छोटी उम्र में होने वाला रोग है। गायों में छोटी उम्र में, लगभग 4 माह से लेकर के 3 साल तक की गायों तक, 3 वर्ष तक की गायों तक ये रोग फैलता है। ये आपको याद रखना है, 4 माह से शुरू होकर के 3 वर्ष। इसमें लक्षण क्या है और ये फैलता कब है, किस समय फैलता है, इस वर्ष, इस मतलब ब्लैक क्वार्टर रोग का प्रकोप कब बढ़ता है, वर्षा के समय।
बारिश के बाद में वर्षा के समय में इस रोग का प्रकोप ज्यादा बढ़ता है, ये आपको देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ में इसके लक्षण क्या है, इसमें लक्षण क्या होते हैं कि जो गाय है, जो पशु है, उसके मांसल भाग मतलब जहां पे ज्यादा मात्रा में मांस पाया जाता है, मांस कौन से भागों में, कंधे, पुट्ठे, गर्दन, वहां पर सूजन आ जाती है। और साथ साथ में दबाने पर, उस सूजन को दबाने पर, गाय के सूजन को दबाने पर चरचर की आवाज आती है, चरचर चरचर की आवाज आती है। ये देखिएगा, गोवंश में चरचर की आवाज आती है, सूजन वाले भाग को दबाने पर कौन सी आवाज आती है, चरचर की आवाज। इसी वजह से इसको एक और नाम दिया गया है, चुरचुरिया रोग भी कहा जाता है। इस रोग को क्या बोला जाता है, चुरचुरिया रोग। चरचर की आवाज की वजह से इसको चुरचुरिया रोग भी बोला जाता है, चुरचुरिया रोग भी इसे ही बोला जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और चरचर की आवाज आती है, और अगर उस चरचर वाली आवाज पर, दबाने वाली जगह पर, जहां पे चरचर है, मांस वाला जो जगह है, उस जगह पर अगर चीरा लगाएंगे तो काले रंग का खून निकलता है, काले रंग का झागदार खून निकलता है। और इसमें गायों को बुखार कितने डिग्री हो जाता है, 104 डिग्री से लेकर के 106 डिग्री फॉरेनहाइट में होता है। ये आप मान याद रखिएगा, फॉरेनहाइट में आएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके बचाव के लिए इसके टीके लगाए जाते हैं जून महीने में, बरसात से पहले इसमें टीके लगाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रोग, और बार बार पूछा जा चुका है। ये मुख्य रूप से गायों में होने वाला रोग है, ब्लैक क्वार्टर रोग, जिसको जहरबाद रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बछड़े में सींगों को हटाने के लिए प्रयोग में लेते हैं, इसका आंसर बताइएगा। बछड़े में सींगों को हटाने के लिए प्रयोग में लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो चुका है, लेकिन इसका आंसर बताइएगा। बछड़े व बछड़ियों में सींगों को हटाने में काम में क्या लेते हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बछड़े व बछड़ियों में सींगों को हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, साधारण नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिटकरी या मीठा सोडा। तो इसका सही आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसका सूत्र क्या होता है, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग बछड़े व बछड़ियों में सींगों को हटाने के लिए करते हैं। अब इसका पीछे वजह क्या है कि सींगों को क्यों हटाया जा रहा है, ताकि ये एक दूसरे को नुकसान न पहुंचा सके, ये आपको ध्यान रखना है। तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग बछड़े व बछड़ियों में सींगों को हटाने के लिए छोटी उम्र में ही किया जाता है, ये आपको याद रखना है। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।